एक बार की बात है। सोनपुर गांव में मणिचंद नाम का एक कंजूस सेठ अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। सेठ मणिचंद और कमला की बेटी राधा की शादी हो चुकी थी। राधा सेठ मणिचंद की इकलौती औलाद थी। राधा हमेशा अपने माता पिता को लेकर चिंतित रहती थी, क्योंकि सेठ मणिचंद के पास कोई भी नौकर ज्यादा दिन तक टिकता नहीं था और गांव में हर कोई जानता था कि सेठ मणिचंद बहुत ही कंजूस स्वभाव का है और नौकरों को काम के बदले बहुत ही कम पगार देता है। इसलिए गांव में कोई भी सेठ मणिचंद के घर नौकरी नहीं करना चाहता था। राधा अपने पिता सेठ मणिचंद को समझाती कि कंजूसी करना छोड़ दो और नौकरों को पूरी तनख्वाह दिया करो, पर सेठ मणिचंद हमेशा अपने आप को सही साबित करता। एक दिन राधा भोला नाम के एक लड़के को अपने पिता के पास भेजती है। वो सेठ मणिचंद के पास जाता है और कहता है, नमस्ते सेठ जी, मुझे राधा जी ने भेजा है। आपको नौकर की जरूरत थी। अच्छा, तो तू है भोला है जिसके बारे में राधा बता रही थी। पहले कभी नौकरी की है? जी नहीं सेठ जी, मेरी मजबूरी मुझे यहाँ नौकरी के लिए खींच लाई। मेरी माँ बहुत बीमार है और घर में कमाने वाला सिर्फ मैं हूं। एक छोटा भाई है, वो माँ की देखभाल करता है। इसलिए मैं नौकरी के लिए घर से निकला हूं। कुछ पैसे कमाकर अपने गांव भेज दिया करूंगा। मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा सेठ जी, बस आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। अब ठीक है भोला, ठीक है, मैं तुझे नौकरी पर रख लेता हूं। अब राधा ने तुझे भेजा है, मैं नहीं रखूंगा तो नाराज हो जाएगी। आज से काम पर लग जा, ठीक है? इसके लिए तुझे 100 रुपए महीना पगार और 2 वक्त की रोटी मिलेगी। मंजूर है? हाँ सेठ जी, मुझे मंजूर है। भोला सेठ मणिचंद का सारा काम करने लगता है। घर का, गोदाम का, दुकान का सारा काम सेठ मणिचंद भोला से ही करवाने लगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। भोला को 1 माह हो गया था सेठ मणिचंद के घर पर काम करते हुए। एक दिन भोला सेठ मणिचंद से बोला, सेठ जी, आज मुझे आपके घर काम करते हुए पूरा 1 महीना हो गया है। मेरी पगार दे दीजिए, मैं अपने गांव भिजवा दूं। मेरी माँ और भाई को पैसों की जरूरत होगी। अरे भोला, अभी आज ही तो 1 महीना पूरा हुआ है। अरे 2-3 रोज में ले लियो। अभी सब नौकरों का हिसाब करना बाकी है। भोला चुपचाप मुंह नीचे करके अपना काम करने लग जाता है। 1-2 दिन बाद भोला दोबारा पैसे मांगता है तो सेठ मणिचंद भोला को 100 रुपए देने की जगह 50 रुपए ही देता है। भोला पूछता है, सेठ जी, ये तो सिर्फ 50 रुपए ही हैं, पर मेरी पगार तो 100 रुपए तय हुई थी ना। अरे भोला, तू भी कितना नासमझ है। आटे सब्जी का भाव कितने आसमान छू रहा है। उसके भी तो पैसे काटूंगा कि नहीं। जब तू लगा था नौकरी पर तब चीजें सस्ती थीं। अब 1 महीने में चीजों का दाम बढ़ गया है, तो तेरी पगार भी कम होगी कि नहीं। नौकरी करनी है तो करो भाई, वरना सामने दरवाजा है, तू नौकरी छोड़कर जा सकता है। भोला नौकरी छोड़कर और आधी पगार लेकर वापस अपने गांव आ गया। गांव आकर वह उदास रहने लगा। उसकी मेहनत के पूरे दाम नहीं मिले थे। सेठ मणिचंद ने उसके सीधेपन का फायदा उठाया था। वो यही सोचता रहता। एक दिन भोला के भाई ने उससे पूछ ही लिया, क्या बात है भैया, जब से आप गांव वापस आए हो उदास उदास से रहते हो? कुछ तो बात है भैया जो आपके मन में चुभ रही है। मंगल के बार बार पूछने पर भोला ने उस पर बीती सारी बात बता दी। मंगल को सेठ मणिचंद की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में भर गया और भोला से बोला, भैया, बस अब आप देखना मैं उस सेठ मणिचंद को कैसे सबक सिखाता हूं। हम गरीबों के साथ ऐसे चालाकी करके वो इतनी आसानी से नहीं बच पाएगा भैया।
मैं कल ही सेठ मणिचंद के पास जाऊंगा और देखना, आपकी मेहनत की पूरी पगार वापस लाकर रहूंगा। भोला के मना करने के बाद भी मंगल अब नहीं मानने वाला था। वो अपने भाई के साथ की गई इस चालबाजी का बदला लेना ही चाहता था। इसलिए वो अपनी माँ और भाई भोला का आशीर्वाद लेकर सेठ मणिचंद को सबक सिखाने निकल पड़ता है। उधर राधा को भी पता चलता है कि भोला नौकरी छोड़कर चला गया है, तो वो भी अपने पिता की सादत के आगे हार मान लेती है। मंगल सेठ मणिचंद के पास पहुंचता है और कहता है, नमस्ते सेठ जी, मैं बड़ी दूर से आया हूं। इस गांव में नौकरी की तलाश कर रहा था। गांव वालों ने आपके बारे में बड़ी तारीफ की कि आप बड़े दयालु स्वभाव के हो। आपके पास मुझे नौकरी अवश्य मिलेगी। बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं सेठ जी। मंगल की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर सेठ मणिचंद मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा, अरे, गांव में मेरे नाम के इतने डंके बजते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। इसे रख लेता हूं नौकरी पर। वैसे भी भोला के जाने के बाद कोई नौकर नहीं मिला। अच्छा, सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? मंगल नाम है सेठ जी। अच्छा मंगल, मेरे पास नौकरी करने के लिए तुझे 100 रुपए महीना और 2 वक्त का खाना मिलेगा। मंजूर है तो हाँ बोल। अरे सेठ जी, ये तो बहुत ज्यादा है। मेरी इतनी अच्छी किस्मत, आपकी छत्र छाया मिल गई सेठ जी। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, मुझे नौकरी देने के लिए। मंगल सेठ मणिचंद के पास नौकरी करने लगा। मंगल तो बस इंतजार में था कि किस तरह सेठ मणिचंद को सबक मिले। मंगल को काम करते हुए 1 महीना हो चुका था। उसने सेठ मणिचंद से पगार मांगी। मंगल को भी सेठ मणिचंद ने बहाना बना दिया कि 1-2 दिन में पगार ले लेना। मंगल समझ गया कि सेठ मणिचंद फिर वही चालाकी करने वाला है। उसने सोचा, अब सबक सिखाना ही होगा। एक रात जब सेठ और सेठानी अपने कमरे में सो रहे थे, मंगल उनके कमरे में गया। वो जानता था कि सेठ अपनी तिजोरी की चाबी अपने सिरहाने रखकर सोता है। मंगल ने चाबी को सेठ के सिरहाने से उठाया और तिजोरी खोलने लगा। तभी उसे कुछ कराहती हुई सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा सेठानी उठी हुई है। वो सेठ को उठाने की कोशिश कर रही है। मंगल दरवाजे के पीछे छिप गया। सेठानी बोली, सुनो जी, उठो। मेरे सीने में बहुत तेज का दर्द उठ रहा है, जैसे अभी जान ही चली जाएगी। कमला, क्या हुआ? अचानक तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई? सेठानी की बिगड़ती हालत देखकर मंगल ने तिजोरी की चाबी वहीं छोड़ दी और गांव के वैद्य को बुलाने दौड़ा। वैद्य ने आकर सेठानी को देखा और कुछ दवाइयां सेठानी को खाने के लिए दी। वैद्य बोला, सेठ जी, सेठानी अब खतरे से बाहर है और उनकी जान बचाने का सारा श्रेय मंगल को जाता है। यदि मंगल समय पर मुझे ना लेकर आता तो देर हो सकती थी। आपको मंगल का शुक्रिया अदा करना चाहिए सेठ जी। सेठ मणिचंद ने मंगल को गले से लगा लिया और बोला, मंगल, बेटा, आज तुम्हारी वजह से सेठानी की जान बच गई। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगा मंगल। सेठानी की जान बचाना मेरा फर्ज था सेठ जी। आप दोनों मेरे माता पिता समान हैं। मैंने मुसीबत के वक्त वही किया जो मेरा फर्ज था, पर आप शायद अपना फर्ज भूल गए सेठ जी। मैं समझा नहीं मंगल, कौन सा फर्ज? मेरे भाई भोला को उसकी मेहनत की पूरी पगार न देकर आपने उसे आधी पगार देकर नौकरी से निकाल दिया था। आपको याद आया सेठ जी? भोला तुम्हारा भाई है मंगल। मैंने तुम्हारे भाई के साथ इतना गलत व्यवहार किया, फिर भी आज तुमने सब कुछ भूलकर सेठानी की जान बचाई। तुम उस वक्त तिजोरी में से पैसे लेकर भाग सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया मंगल।
तुम बहुत नेक दिल के इंसान हो। सेठ मणिचंद हाथ जोड़कर मंगल से माफी मांगने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। सेठ मणिचंद ने भोला की मेहनत की पूरी पगार मंगल को दी और मंगल को भी उसकी मेहनत की पगार के पूरे पैसे दिए। मंगल ने अपने भाई भोला और मां को भी अपने पास रहने के लिए बुला लिया। सेठ मणिचंद ने भोला को भी अपने पास काम पर रख लिया। मंगल और भोला अपनी मां के साथ अब उसी गांव में रहने लगे और सेठ मणिचंद के पास ही नौकरी करने लगे। सेठ भी अब अपना व्यवहार बदल चुका था। राधा भी अपने पिता के बदलते व्यवहार को देखकर खुश थी। सेठ मणिचंद को समझ आ गया था कि गरीब की मजबूरी का फायदा उठाना दुनिया में सबसे बड़ा पाप है।